हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स की, जो कि हमारी 9th क्लास के चैप्टर 1 का, साइंस के चैप्टर 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो कैसे कैसे चेंज होती हैं। सबसे पहले, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। कहने का मतलब है जब एक सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। उसके बाद जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। कहने का मतलब है जब हम गैस को क्या करते हैं, कूल मतलब ठंडा करते हैं, तो वो क्या होती है, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। और जब हम एक लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। अगर हम बर्फ़ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, वो पानी में बदल जाती है। इफ़ वाटर इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम। और जब हम पानी को गर्म करते हैं, मतलब उसको उबालते हैं, तो वो क्या होता है, वो भाप में बदल जाता है सारा का सारा। और इफ़ स्टीम इज़ कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर। अगर हम भाप को ठंडा करते हैं तो वो क्या होती है, वो पानी में बदल जाती है। ठंडी होकर जो भाप होती है, भाप ठंडी होकर पानी बन जाती है। और इफ़ वाटर इज़ कोल्ड इट चेंजेस इनटू आइस। अगर हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है, वो बर्फ़ बन जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट होती है मैटर की, वो कैसे चेंज होती है। तो जब हम सॉलिड स्टेट को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर हम गैस को ठंडा कर रहे हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये मैटर 3 स्टेट्स में चेंज होता है, और इनको चेंज करने के लिए कुछ प्रोसेस होती है। आइए उन प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, वो है मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न। व्हेन अ सॉलिड इज heated the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move freely। जब एक सॉलिड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो तेजी से मूव करने लग जाते हैं और इस और फ्रीली मूव करते हैं फिर। ठीक है। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। उसके बाद एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब जो सॉलिड होता है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स is called its melting point. The melting point of ice is 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। कहने का मतलब है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 273 केल्विन होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called the latent heat of fusion। देखिए, latent heat of fusion क्या होता है, हीट एनर्जी का वो अमाउंट जो तापमान को चेंज किए बिना उसको सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देता है। मतलब हीट एनर्जी का ऐसा अमाउंट जिससे हम टेम्परेचर को बिना चेंज किए सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है, जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव इवन फास्टर। जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके पार्टिकल और तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में पहले से ही स्पेस होता है थोड़ा, तो वो पहले ही मूव करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम उनको गर्म कर देते हैं, जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो और तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिनस टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू गैस। उसके बाद एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब जो पानी होता है वो उबलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो गैस में चेंज होने लग जाता है। ठीक है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनॉन। व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू
वेपर। कहने का मतलब है जो बॉइलिंग है ना वो बल्क फिनोमिनॉन है। क्या होता है जब पानी गर्म होने लग जाता है ना, जब आप बहुत सारा पानी क्या करोगे, उबालने रख दो, तो उसमें से क्या होगा, धीरे 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 करके ना बहुत सारा पानी क्या होगा, वो भाप में कन्वर्ट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनॉन। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड आपका उबलना शुरू हो जाता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। तो जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 373 केल्विन होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, the amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called the latent heat of vaporization। तो latent heat of vaporization क्या होता है, हीट एनर्जी का वो अमाउंट जो टेम्परेचर को चेंज किए बिना लिक्विड को गैस में चेंज परिवर्तन कर देता है, मतलब लिक्विड को गैस में बदल देता है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है, जो कि होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। तो जो मैटर के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड जब तक कोल्ड मतलब ठंडा है तब तक उसके पार्टिकल्स क्या हैं, चिपके हुए हैं पास पास में, लेकिन जैसे ही उसको गर्म किया जा रहा है तो उसकी पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है, स्पेस बढ़ता जा रहा है और पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। सेम चीज़ हमारी लिक्विड में है, जब लिक्विड ठंडा होता है तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है लेकिन कम होता है। जैसे ही हम उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो होता है वो बढ़ जाता है और धीरे वो भी और तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो जब एक मैटर की स्टेट जो होती है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, इफ सॉलिड कैम्फोर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर, इफ वेपर आर कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। तो यहाँ पे दो मैटर के नाम आपको दिए हुए हैं, सॉलिड कैम्फोर और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। तो इनको जब गर्म किया जाता है तो ये डायरेक्टली ना लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं, और इनके जो वेपर, इनकी जो गैस होती है, अगर हम उसको ठंडा कर ले तो वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेज। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। तो जब हम गैस पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो जो गैस होते हैं ना उसके पार्टिकल्स पास आ जाते हैं और उसके जो गैस होता है, जो गैस चेंज हो जाती है, किस में, लिक्विड में हो जाती है। ठीक है। वी कैन लिक्विफाई गैसेज बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं उस पर प्रेशर लगाकर, मतलब प्रेशर अप्लाई कर कर और टेम्परेचर को रिड्यूस कर कर। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कोल्ड ड्राई आइस। जो आपका कंप्रेस्ड मतलब जो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अगर जो उसका टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली क्या होगा, गैस में चेंज हो जाएगा बिना लिक्विड में चेंज हुए। ठीक है। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें गैस और लिक्विड दो मतलब मैटर आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि जब गैस पे प्रेशर अप्लाई नहीं हुआ तो उसके पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर है, लेकिन जैसे ही हमने उस पर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो पार्टिकल्स क्या हो गए, सारे के सारे एक साथ आ गए और उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। आपने एलपीजी सिलेंडर देखा होगा, आप सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, उसके अंदर क्या होता है, गैस होती है, लेकिन वो जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। अब ऐसा क्यों होता है, जब एक सिलेंडर के अंदर गैस डाली जाती है तो उस पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है।
सो इट्स ऑल अबाउट चेंज ऑफ स्टेट्स। इस वीडियो में हमने जाना कि एक मैटर की स्टेट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और इसकी 4 प्रोसेस के बारे में हमने जाना, जो थी बॉइलिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अगर आपको अभी भी इन पॉइंट्स में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। सो